हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लीड कोड P2D है क्वेश्चन नंबर 3546। क्वेश्चन का नाम है इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन वन। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स ग्रिड दिया है जिसमें सारे इंटीजर जो है पॉजिटिव होंगे। हमारा टास्क ये है कि क्या हमारा जो ग्रिड है आइदर वन हॉरिजेंटल और वन वर्टेक्स कट ऑफ द ग्रिड सच दैट इट मीन्स बोला है कि हमारा उसका पार्टीशन करना है। पार्टीशन का जो दो डिवाइडेंट होगा, इट मीन्स दो सेपरेशन होगा, दोनों तरफ का सेपरेशन का सम इक्वल होना चाहिए। यही बोला है कि ईच ऑफ टू रिजल्टेंट सेक्शन फॉर्म बाय द कट नॉन रिपीटिंग द सम ऑफ द एलिमेंट इन बोथ सेक्शन इज इक्वल। यदि ऐसा है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स करना है। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, ये ग्रिड है, हम चाहे तो इसको एक हॉरिजेंटल कट मार सकते हैं या फिर वर्टिकल कट मार सकते हैं। हमें ये चेक करना है कि यदि हमने हॉरिजेंटल कट मारा तो क्या मेरा जो उसके अपर वाला पोर्शन है, इट मीन्स उसके ऊपर वाला पोर्शन जो 1 और 5 है, नीचे वाला का जो सम होगा क्या इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करना है। ठीक, यदि मैं यहाँ पर ये हॉरिजेंटल नहीं, अगर मैंने वर्टिकल माना कट, ठीक, यदि हमने वर्टिकल कट कर दिया यहाँ पर, समझो अगर ये वर्टिकल कट ले लिया, वर्टिकल कट के लिए अब मुझे इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जितने भी सेक्शन हुए उनका समीशन चाहिए। तो लेफ्ट सेक्शन में कितने सम है, 1 और 3, 1 और 2, इसका हो गया 3, एंड राइट सेक्शन में कितने हो गया सम, 7। दोनों इक्वल है, दोनों पार्टीशन नहीं, तो हम वर्टिकल कट नहीं ले सकते हैं। और हमने जब हॉरिजेंटल कट लिया, ये वाला कट, तो 1 और 4 इसका हो गया 5, एंड लोअर पोर्शन हो गया मेरा 2 और 3 इक्वल्स टू 5, दोनों इक्वल है। तो ये यहाँ पर कट मारने पे मेरा इक्वल आ रहा है। तो हमें ऐसा कोई कट ढूंढना है, या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल, कि मेरा जो लेफ्ट एंड राइट या फिर अपर या लोअर सेक्शन का जो सम हो इक्वल होना चाहिए। तो हमें ऐसा कोई एक पार्टीशन खोजना है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें दिया है 1, 3, 2 एंड 4। इसमें ऐसा कोई कट नहीं हम मार सकते जिससे हमारा कोई भी इक्वल होगा, मतलब अपर दोनों पार्टीशन का पार्टीशन इक्वल होंगे। ओके, अगर हम हॉरिजेंटल मारेंगे तो हॉरिजेंटल में मेरा 4 आ जाएगा, एंड इसके नीचे वाले में सेक्शन क्या है, 6। मेरा हॉरिजेंटल भी नहीं हो सकता। और यदि हमने ऐसे वर्टिकल मारा, वर्टिकल इधर हो जाएगा 7 एंड इधर हो जाएगा मेरा 3, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो हमें, तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। एंड इसका जो हमारा जो साइज है 10⁵ है, तो हम ब्रूट फोर्स मेथड से नहीं जा सकते हैं। बेसिकली हमें ऐसा कोई ऑप्टिमाइजेशन निकालना होगा कि हमारे एन लॉग एन से ऊपर ना जाए। ठीक, अब देखो हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम, जैसे अगर हमारा ये ग्रिड दिया है, तो हम इस ग्रिड में हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम यहाँ से एक, हमारे पास कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं। हम यहाँ से एक हॉरिजेंटल कट मार सकते हैं, एक यहाँ से हॉरिजेंटल कट, एंड यहाँ से कट। यदि मैंने, अगर हमने यहाँ से हॉरिजेंटल कट मारा है, तो मुझे इसके अपर वाला पोर्शन एंड इसके लोअर पोर्शन का जितना भी ग्रिड के वैल्यू हैं उनका समेशन का हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा कि ऊपर मेरा अपर एंड लोअर सेक्शन का सम क्या इक्वल है। यदि होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे अब नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या मेरा इधर ऊपर इसके एंड इसके नीचे वाला जो भी सम है क्या इक्वल है कि नहीं। फिर अगर ये नहीं हुआ तो हमें उसके नीचे जाना है, हमें ये वाला सेक्शन चेक करना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ से पार्टीशन किया तो क्या मेरा इसके ऊपर का जो भी वैल्यूज हैं एंड इसके नीचे का जो भी वैल्यूज है क्या इक्वल है, ये चेक करना होगा हमें। अब देखो हम चेक कैसे कर रहे हैं। अगर हम चेक करने पर आए तो हम चेक कैसे कर रहे हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ से पार्टीशन किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर वाले पोर्शन के जितने भी ग्रिड हैं ना, इसके लोअर वाले सेक्शन के ग्रिड का सम निकालेंगे। इस ग्रिड में क्या आएगा, ये पूरा रो, ये पूरा रो, एंड ये पूरा रो, ये पूरा रो। इट मीन्स उसके ऊपर का रो का सम, इसके नीचे का रो का सम, ऊपर का रो का सम हमें कंपेयर करना है। ठीक, अब ये हो गया मेरा अगर हमने हॉरिजेंटल सेक्शन मारा। यदि हम चाहे तो वर्टिकल कट भी मार सकते हैं, हॉरिजेंटल में भी अभी हम और भी मार सकते हैं। अगर हमने यहाँ से हॉरिजेंटल कट मारा तो मुझे ये वाला रो का सम चाहिए। ठीक, इस रो का सम जो भी होगा R1 सम, ठीक, एंड उसके नीचे का जो भी है मेरे ये एंड ये, इन तीनों का सम रो का हमें कंपेयर करना होगा क्या मेरा इक्वल है कि नहीं। उसके नीचे आएंगे तो मुझे एक और सम बढ़ाना पड़ेंगे नीचे वाला, दैट्स ऑन, ऐसे हमें करना है। अब ऐसे ही हम अपने
वर्टिकल कट भी मार सकते हैं। ये हो गया हमारा कि हम कैसे हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं। अब हमारा वर्टिकल कट कैसे हो सकता है। अब देखो, अगर हमने अब हमारे वर्टिकल कट के कंडीशन क्या हो सकता है। अगर हमने यहाँ से हम स्टार्ट से करते हैं। अगर मैं पहले देखो यहाँ से कट मारूंगा तो यहाँ पर कोई भी मेरा सम तो आएगा नहीं मेरे लेफ्ट सेक्शन में, क्योंकि इधर कोई मेरा ग्रिड है नहीं। तो हमें उसमें बोला कि हमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इट मीन्स नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फिर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इधर तो है वैल्यू राइट सेक्शन में, बट लेफ्ट सेक्शन में नहीं है। तो हम इसके में नहीं करेंगे, जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सिंपली अपने फर्स्ट ग्रेड यहाँ से चेक करेंगे वर्टिकल। तो इधर के सम में क्या आएगा, मेरे इस पूरे कॉलम का सम, ठीक। एंड इधर का सम क्या आएगा, मेरे जो भी राइट सम होगा उसमें मेरे ये वाला कॉलम एंड ये वाले कॉलम का तीनों का सम चाहिए हमें। और हम कंपेयर करेंगे, ये मेरा इधर हो जाएगा लेफ्ट सम। एंड ऐसे ही हम जब अपना कट बढ़ाएंगे अपने वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अब हम इस वाले कट पर आएंगे। अगर मैंने इस वाले कट पे किया तो इस वाले कट पे मेरा दो रोज, दो कॉलम इधर का सम एंड दो कॉलम उधर का सम चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर कट मारा तो मुझे ये दो कॉलम का सम एंड ये दोनों कॉलम का सम का चाहिए, का मुझे कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हम जिस कट मार रहे हैं, यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, ओके, यदि हम वर्टिकल कट कर रहे हैं, ठीक। वर्टिकल कट करने पर हमें क्या चाह रहा है, हमें हर एक कॉलम कि इसके जो भी लेफ्ट सेक्शन में जितने भी कॉलम है उनका सम चाहिए। इट मीन्स ये मेरे कॉलम ही है, ये पूरे कॉलम, ठीक। इस कॉलम का एंड इस कॉलम का, इस कॉलम का सम मुझे पता होगा तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक। अगर वर्टिकल कट है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिंपली हमें कॉलम का सम पता होना चाहिए कि हर एक कॉलम का सम कितना है। यदि हमने हॉरिजॉन्टल कट किया, हॉरिजॉन्टल कट किया, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूँ तो हमें ऊपर वाले रोज के हर एक वैल्यू का सम पता होना चाहिए। इट मीन्स ऐसे ऐसे वैल्यू का सम हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में हमें रो सम का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। तो हम पहले बात करते हैं कि अगर हमने वर्टिकल कट किया, ठीक। अब देखो, अब हम कैसे हम अपने, अगर मैंने वर्टिकल कट कर रहा हूँ तो हम कॉलम सब कैसे निकालेंगे। सिंपली अगर देखो, हमें ये चाहिए ना, हमें इस कॉलम का सम, इस कॉलम का हम एक सिंपल वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, 1D वेक्टर में। इस पूरे कॉलम का सम हम इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक। इस वाले कॉलम का सम हम इस वाले में स्टोर कर लेंगे, इस वाले का हम इसमें स्टोर कर लेंगे, इस पूरे कॉलम का सम हम इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक। अब हमें क्या सिंपली क्या चेक करना होगा, अब हमें इस पर ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये पता है, मुझे हर एक कॉलम का सम मुझे पता है, ठीक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वर्टिकल कट करेंगे। कैसे वर्टिकल कट में, अगर मैं यहाँ से कर रहा था तो मुझे जो मेरे लेफ्ट सेक्शन में जो दो कॉलम है एंड राइट सेक्शन में दो कॉलम है उनका सम चाहिए। अब बेसिकली हमने तो यहाँ पर सम निकाल लिया। अब सम निकाल लिया, इट मीन्स मैं अगर यहाँ सेंटर से कर रहा हूँ तो इधर लेफ्ट साइड का दो सम एंड इधर का दो सम सिंपली निकाल लेंगे। इन दोनों का सम निकालेंगे एंड इन दोनों का सम निकालेंगे एंड चेक कर लेंगे क्या मेरा इक्वल है कि नहीं। बस सिंपली ये करना है। अब देखो, अगर हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, अगर मेरे पास देखो, अगर मान लो यही वाला सेक्शन है मेरे पास, ठीक। अब मैं इसमें मेरा मारो कोई वैल्यू है, कुछ है, समथिंग कुछ है मान लो, ठीक। ए है, बी है, सी है, डी, कुछ भी इसमें इंटीजर वैल्यू ही समझो, या फिर हम वैल्यू ही ले लेते हैं, ठीक। 5, 8, 1 एंड 14, ठीक। अब हम कैसे चेक करेंगे, इसमें से समझो कि ये मेरे पूरे कॉलम का सम है। मान लो इस पूरे कॉलम का सम मेरा टोटल 5 ही आ रहा है, इसका सम 8 आ रहा है, इसका सम 1 ही आ रहा है और इसका सम 14 आ रहा है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। ये हो गया, मुझे हर एक कॉलम का सम पता चल गया। इट मीन्स ये पूरे कॉलम का सम, ये पूरे कॉलम का सम, ठीक। अब मैं क्या, अब वर्टिकल कट कैसे करेंगे। अब अगर मैंने यहाँ से वर्टिकल कट किया तो मुझे ये पता है कि मेरे इधर लेफ्ट सेक्शन, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से जैसे ही है मेरा ये 5 है पहला सम, ठीक। कि लेफ्ट का सम क्या हो गया मेरा, मान लो इधर एल सम ले लिया, लेफ्ट सम कितना हो गया मेरा 5। अब मुझे राइट सम, ये सम पता होना चाहिए। अब ये तो मुझे पता नहीं है।
मुझे लेकिन हर एक कॉलम का पता है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली पूरे कॉलम का सम निकालूंगा। ये 14, 1, 8 एंड 5, इनका टोटल सम क्या है मेरा 14, 15, 8, 23 एंड 5, 28। ओके, अब मुझे अगर टोटल पता है और मुझे लेफ्ट का पता है, यही तो था टोटल क्या होगा मेरा। अगर मैं इस पोजीशन पर हूँ, इधर लेफ्ट सम है एंड इधर राइट सम है, ठीक, तो यही तो था एल सम प्लस आर सम इक्वल्स टोटल ही तो होगा। तो टोटल कितना है मेरा 28 है। राइट सम मुझे नहीं पता है, मुझे लेफ्ट सम पता है मेरा कितना है 5 है। तो राइट सम क्या हो जाएगा मेरा 28 माइनस 5, 23। ओके, इट मीन्स ये मुझे पूरे का पता है। अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो क्या मेरे इधर राइट सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, इसमें हमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपली एक लॉजिक था कि दिया कि 5 हो गया। ठीक, लेफ्ट सम। अब मुझे राइट सम मेरा कितना है, टोटल मेरा 28 है। अब 28 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा राइट सम निकल जाएगा। तो मेरा राइट सम क्या आ गया यहाँ पर, राइट सम हो गया मेरा 23। ठीक, माइनस किया मैंने 5 को, क्या मेरे इक्वल है, इक्वल नहीं है। अब मैं अपना कट बढ़ा रहा हूँ इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर बढ़ा है। ये मेरा 5 था, नेक्स्ट हो गया मेरा कितना हो गया 13 हो गया। तो अब मेरा जो लेफ्ट सम हो गया ये हो गया मेरा 13 एंड मेरा राइट सम क्या हो जाएगा। मैं अगर 13 माइनस कर दूँ 28 में से तो मेरा राइट सम आ जाएगा। तो मैंने इसको निकाला तो ये हो गया मेरा 15 हो गया। एंड जैसे ही अब हम अपने नेक्स्ट कट पर बढ़ेंगे इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर मेरे लेफ्ट सम कितना हो गया, लेफ्ट सम हो गया अब मेरा यहाँ पर 14 हो गया एंड राइट सम क्या हो गया मेरा, मैं माइनस करूँ अपने टोटल में से, ये मैं माइनस किया तो क्या हो गया मेरा 14। क्या मेरे इक्वल है, हाँ दोनों सेक्शन इक्वल है। इक्वल हो गया इट मीन्स मेरा एक वर्टिकल कट मिल गया। अब वर्टिकल कट मिल गया तो यहाँ पर हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू सिंपली रिटर्न कर देंगे। यदि ऐसा कोई कट नहीं मिलता तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देते। तो ये हो गया मेरा कि अगर हमने वर्टिकल कट किया तो अब मेरा आ गया बारी कि हम हॉरिजॉन्टल कट करें। अब जैसे हमने वर्टिकल कट में हमने कॉलम को ऐड किया था, ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल कट में सिंपली अपने रो को सम करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ तो मुझे ये सम तो ये मेरा रो का सम है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे रो का सम हम एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक, इसको ये मान लेता हूँ और इस पूरे रो का सम हम इसमें स्टोर कर लेंगे, इस पूरे रो का सम इसमें स्टोर कर लेंगे, इसका सम हम इसमें स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, सिंपली जैसा हमने उसमें किया था ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे कि एक हम ट्रैवर्स करेंगे यहाँ पर, ये मेरा अपर वाला सम हो जाएगा एंड ये मेरा पूरा लोअर सम हो जाएगा। ठीक, हम चेक करेंगे क्या मेरा अपर वाला है इक्वल है लोअर के, यहाँ पर आगे फिर हम यहाँ पर आएंगे, क्या हम फिर इधर इधर का सम एंड इधर का सम चेक करेंगे क्या इक्वल है। यदि इक्वल होते हैं तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, यदि कुछ नहीं करेंगे और आगे चेक करेंगे एंड फिर यहाँ पर चेक करेंगे, फिर यहाँ पर अगर इक्वल हुआ है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिला तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट मेरा नहीं है, अगर मेरा दोनों में इट मीन्स वर्टिकल कट एंड हॉरिजेंटल कट दोनों में नहीं मिला तो अब हमें सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, हमें सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यदि कहीं मिल गया तो हाँ वेल एंड गुड। ठीक, तो हमें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा कैसे करना है। पहले तो हमें यहाँ से वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सम निकालना है। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सम कैसे निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे कैसे हम हॉरिजेंटल सम एंड वर्टिकल सम निकालते हैं। अब देखो जैसे अगर हम अपने रो सम निकालेंगे, रो सम कैसे निकाल रहे हैं, इस रो का वैल्यू इसमें करेंगे। यदि मेरा इसका क्या है, इस रो का वैल्यू क्या है, मेरा जो भी आई है, आई इधर है एंड जे मेरा इधर जाता है 0, 1 एंड 2 एंड 3। ओके, तो ये भी मेरा 0, 1, 2 एंड 3 होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मेरा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे का वैल्यू किस में स्टोर करवा देंगे, जो भी मेरा ये रो होगा, ठीक है, रो सम ऑफ आई प्लस इक्वल, तो यही हो जाएगा ना इस आई वाले एडमिन्स, ये मेरा क्या है, इसका भी सम इसी में आएगा इस वाले पोजीशन, क्योंकि मेरा 0 वाला रो इसमें आएगा, ये भी 0 वाला कॉलम है तो इसी में स्टोर होगा, ये वाला 0 वाला कॉलम इसी में स्टोर होगा, ये वाला 0 वाला कॉलम इसी में स्टोर होगा। ऐसे ही हम सिंपली अपने वर्टिकल जब हम ऐसे वाला कंडीशन लेंगे अपना, ठीक, अगर हम वर्टिकल कट कर रहे हैं तो हमें क्या चाह रहा था, हमें हर एक कॉलम का वैल्यू, हमें हर एक कॉलम समझाइए। अगर हमें कॉलम समझाइए तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, हर एक कॉलम इट मीन्स इसका जो भी मान लो कॉल ऑफ जे कर देंगे, कॉल ऑफ जे प्लस इक्वल से क्या कर देंगे ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है,
तो ये मेरा जे कॉलम, यहाँ पर जे, यहाँ पर जे जे जे, यहाँ पर 0 0। इस वाले जे का पोजीशन इसमें स्टोर हो जाएगा, इस वाले जे का पोजीशन इस वाले जे में स्टोर हो जाएगा, एंड इस वाले जे का पोजीशनिंग का सम इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे रो का सम एंड कॉल का सम निकल गया, ठीक है। तो एंड इसका टाइम कॉम्प्लिकेट क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली ये मेरे हर एक इस पर ट्रेवर्स करूँगा तो इसका मेरा m क्रॉस n हो जाएगा। एंड स्पेस क्या हो जाएगा, स्पेस हमने एक m लिया है, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा कॉलम के साइज का, एंड एक हमने जो ये वाला लिया है ये हमने रो का सम का इक्वल लिया है, ठीक। तो ये हमारा रो मान लो m है, ये मान लो n है, तो मेरा m प्लस n ये हो जाएगा स्पेस, एंड m क्रॉस n हो जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब हम इसको कोड करके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम अपने रो एंड कॉलम को काउंट कर लेते हैं, क्या है इसका साइज है, ग्रिड डॉट साइज कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा रो निकल गया, एंड इंट n इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। अब हमें सिंपली क्या करना था, हमें एक पहले रो एंड कॉलम साइज का हमें एक वेक्टर लेना है। हमें वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू लॉन्ग स्टोर करवाएंगे, क्योंकि ये जो इसमें हमारे कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट में मेरा बहुत हाई वैल्यू जा रहा है 10⁵। ओके, तो लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग ऑफ वेक्टर ले लेते हैं। इसमें हम कॉल ले लेते हैं, कॉल का वैल्यू मेरे क्या हो जाएगा, पहले इसका साइज़ क्या हो जाएगा, सिंपली मेरे जो भी कॉलम का साइज है, कॉलम का साइज n है, ठीक। एंड ऐसे एक वेक्टर ले लेंगे हम जिसमें हम रो सम करेंगे, ठीक। लॉन्ग इसको ले लेते हैं रो, एंड इसका साइज ले लेते हैं m, ठीक। तो हमें एक 2 वेक्टर मिल गए जिसमें हम रो का सम एंड कॉलम का सम स्टोर करवाएंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें सिंपली अपने एरे पर ट्रेवर्स करना है। इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन m एंड i प्लस प्लस। एंड नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब हमें सिंपली करना है अपने कॉलम पर ट्रेवर्स करेंगे, j इक्वल्स टू j लेस देन एंड n j प्लस प्लस। अब हमें क्या किस में स्टोर करना है, अपने कॉल ऑफ j, ये मेरा कॉलम सम हो जाए, प्लस इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ i कॉमा j। ओके, एंड ऐसे ही हमें रो का सम किस में करेंगे, रो ऑफ i प्लस इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ i कॉमा i ऑफ j। ओके, ये मुझे रो कॉलम में मिल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें पहले अपने एक हम लॉन्ग पहले एक टोटल सम निकाल लेते हैं। हम लॉन्ग टोटल ऐसे नहीं, रो सम निकाल लेते हैं। रो सम इक्वल्स टू क्या करेंगे, एक्यूमुलेट मतलब होता है मेरा टोटल सम कर लेगा उस, जैसे हम ट्रेवर्स करेंगे ऐसे हम रो में करेंगे। हम रो डॉट बेगिन से लेके रो डॉट एंड तक। ओके, एंड स्टार्ट कहाँ से, 0 LL, क्योंकि मेरा हम लॉन्ग में ले रहे हैं इसलिए 0 LL करेंगे। यदि हम 0 करेंगे तो मेरा सिंपली इंट वैल्यूज़ को समझ के इसको इंट के तरह समझेगा। ओके, हम लॉन्ग ले रहे हैं इसलिए हम 0 LL करेंगे। अब ऐसे ही हम कॉलम को भी कर देंगे, कॉलम को भी सिंपली ऐसे करेंगे। हम कॉल सम ले लेते हैं एक, एंड रो के वैल्यू को हम कॉल कर लेते हैं कॉल। ओके, अब हमें ये रो सम मिल गया एंड कॉलम सम, इट मीन टोटल सम है। अब हम एक लॉन्ग प्री सम ले लेते हैं, ठीक। अब हम ऑटो कर लेंगे, सिंपली ट्रेवर्स करेंगे। अब अपने पहले हम रो कर लेते हैं, ऑटो आर ऑफ रो, ठीक, रो। एंड इस आर को हम किस में सम करेंगे, प्री सम प्लस इक्वल्स टू आर। एंड अब हम चेक करेंगे इफ़ मेरा प्री सम इक्वल्स टू क्या है, रो सम माइनस प्री सम। तो हम यहाँ से लेफ्ट एक मेरा हो जाएगा रो वाइज अपर एंड लोअर सेक्शन। ओके, ये मेरा हो जाएगा मेरा लोअर सेक्शन। ओके, अब हम सिंपली चेक कर देंगे क्या मेरे दोनों इक्वल है। यदि इक्वल है तो रिटर्न कर दो सिंपली ट्रू। बस ऐसे हम अब कॉलम वाले पर भी जाएंगे। इट मीन्स रो है तो ये मेरा हॉरिजेंटल कट था। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सिंपली वर्टिकल कट है। वर्टिकल कट के लिए हम कॉलम पर जाएंगे, एंड हर एक कॉलम पर जाएंगे तो यहाँ से सिंपली हम कॉल कर लेते हैं। एंड पहले इसको हम प्रीसम को 0 कर लेते हैं। प्रीसम में भी यही स्टोर होगा, एंड हम सिंपली चेक कर लेंगे हम कॉल सम इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो हमें सिंपली अब अपने अगर यहाँ से ट्रू नहीं हुआ तो अब हमें क्या रिटर्न करना होगा, सिंपली हमें रिटर्न फॉल्स कि ऐसा कोई कट नहीं मिला जो मेरा हॉरिजेंटल कट या फिर वर्टिकल कट से इक्वल आ जाए, ठीक। अब हम सिंपली इसको सबमिट कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने ये भूल गया है,
ठीक, सबमिट करा लेते हैं हम। तो बेसिकली हमें रोशम जो हमारा प्रीफिक्स सम होगा हमें वही करना था और इसमें कुछ करना नहीं है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।